साथियों नमस्कार। राजकुमार दास, राष्ट्रीय प्रवक्ता, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का। आज मैं पूरे भारत के समस्त विपक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्षों से कहना चाहता हूं, क्या आप लोग कभी 2014 के बाद भारत के मध्यम वर्गीय परिवार की सुध ली है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की है कि भारत का मध्यम वर्गीय परिवार किस हाल में है? जवाब है नहीं। और केंद्र सरकार से भी मेरा वही सवाल है कि 2014 के बाद जब से आपकी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की यानी एनडीए की, आपने तो जनता से वादा किया था कि मध्यम वर्गीय परिवार को हम उनके रहनुमाई का रूप लेकर के उनको खुशियां प्रदान करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि मध्यम वर्गीय परिवार आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। 2014 से पहले इतना तो मध्यम वर्गीय परिवार के पास हुआ करता था कि वो अपना गुजर बसर और अपने मध्यम वर्गीय परिवार को खूब अच्छे से रखता था। उनका व्यापार बहुत अच्छा होता था, सब चीज़ होता था। लेकिन 2014 के बाद नोटबंदी हुई, जीएसटी का मार मारा, यानी तरह तरह से आर्थिक यातनाएं दे करके सबसे पहले विपक्ष की सरकार यानी एनडीए की सरकार मध्यम वर्गीय परिवार को आज तक कमर तोड़ कर रख दिया है। और उसमें सबसे बड़ा रोल अगर कोई अदा कर रहा है इस वाहवाही में, तो मैं पूरी तरह से विपक्ष के लोगों को भी मानता हूं, क्योंकि विपक्ष के लोग सिर्फ और सिर्फ अपना कुनबा बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को दोषारोपण कर रहे हैं कि हमारे विधायक को, हमारे सांसद को, हमारे मंत्री को खरीद रहे हैं, जो बिल्कुल ही नाजायज बात है, गलत बात है। मैं भारत के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, आप अविलंब भारत के नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आप सच्चाई ये है कि आप भारत के नेता प्रतिपक्ष के रूप में बिल्कुल नहीं है। चाहे मेरी बात आपको बुरा लगे या भारत के समस्त लोगों को बुरा लगे, लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है। हम अपने सच्चाई से कब तक मुंह मोड़ेंगे? हम उनके पीछे पीछे कब तक भागेंगे? मैं 2 बार आदरणीय राहुल गांधी जी से मिला हूँ। वो सच्चाई ये है कि वो रियल में व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार कहाँ है? आप उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। सिर्फ आप कांग्रेस को बचाने के लिए अपरोक्ष रूप से सरकार का भी साथ देते हैं। आपका विधायक, आपका एमपी, क्या ऐसा कारण है कि आपको छोड़कर भाग रहा है? तो सरकार में कमी नहीं है, आप में कमी है। तो मैं भारत के सभी पार्टी के प्रमुखों से कहना चाहता हूं कि आप लोग एक बार नेता प्रतिपक्ष के लिए सोचे। समय आ गया है सोचने का, क्योंकि कब तक हम गांधी जी का नाम से लेकर के उनके पीछे भागते रहेंगे? मेरा व्यक्तिगत कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं एक बहुत छोटा अदना सा इंसान हूँ। सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि भाई मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। हर पार्टी अपना अपना कुनबा बचाने के लिए किस तरह से ताना बाना बुन रही है, लेकिन जनता तो परेशान है। आपको चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या हमारी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी हो, सभी लोगों ने आपको तो जनता का समर्थन करने के लिए बनाया था, लेकिन आप इस तरह से भारत के सरकार के जाल में फंस गए हो कि आप स्वयं को आप उधर से नहीं निकल रहे हो, तो आप जनता का क्या सुध लेंगे? तो मैं विपक्ष के तमाम
नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप कम से कम विपक्ष के रूप में नेता को बदलना बहुत ज़रूरी है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है तो उसका ही नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए। भाई, आए दिन ग्राफ तो गिरता जा रहा है, तो अब उसको बचाने के लिए कोई ना कोई, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, एक बार हम लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष एक बार प्लीज़, सभी विपक्ष के नेताओं से कहना चाहता हूँ, एक बार मेरी बातों पे गौर कीजिए। क्योंकि अगर मध्यम वर्गीय परिवार हमारे साथ नहीं है तो 7 जन्म में आप लोग भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते हो। और मध्यम वर्गीय परिवार विपक्ष की ओर देख रहा है, लेकिन विपक्ष आंख बंद करने का नाटक कर रहा है। तो मैं पूरी तरह से अपने साफगोई से कहता हूं कि विपक्ष नेता प्रतिपक्ष का बदलना नित्यांत आवश्यक हो चुका है। लोगों को एक आशा जगा था बहन ममता बनर्जी के साथ, लेकिन जैसे ही सत्ता मिला वो सत्ता का सुख भोगने के लिए उसी रेल पे चल पड़ी। अभी वर्तमान में बिहार में एक चुनाव हुआ था और एक छोटी सी पार्टी का निर्माण हुआ, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का, और एक दलित चेहरा के रूप में मैं पूरे भारत के विपक्ष के सभी प्रमुखों से कहना चाहता हूं, एक बार आप इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी से सभी विपक्ष के प्रमुख नेताओं एक एक बार उनसे पर्सनली बात कीजिए। आपको पता चलेगा कि सही में एक विपक्ष का मजबूत नेता आपको इंडियन इंक्लूसिव पार्टी देगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि 50 साल पुरानी पार्टी हो, 50 साल पुराना नेता हो तो उसी का अधिकार है देश पे प्रधानमंत्री बनने का, विपक्ष के नेता बनने का। क्योंकि इस समय बहुत ज़रूरी है, और दलित या जनरल कैटेगरी की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि हम अपने मध्यम वर्गीय परिवार को कैसे उसको ज़मीन से उठा सकते हैं। क्योंकि ये सरकार मदहोश है, मद है, क्योंकि इन्होंने तो सारे विपक्ष के पक्ष के सभी नेताओं को गोलबंद कर करके, चाहे वो ईडी हो, पैसा हो, हर तरह से अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। और विपक्ष अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इसमें जनता कहाँ है किसी को नहीं पता है। तो मैं एक इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते विपक्ष के तमाम नेताओं के प्रमुख से कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार आप इंजीनियर आईपी गुप्ता जी का नाम लीजिए और एक बार उनसे मिलिए। आपको एक दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर का रूप मिलेगा। नहीं तो देश तो ऐसे चल रहा है, चलता ही रहेगा। लेकिन मेरा निवेदन है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार सच में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन कुछ दिन पहले हुआ, उसका मैं पूरी तरह से खिलाफ हूँ, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए था। झूठ और सिर्फ झूठ। कांग्रेस जनता पार्टी का जन्म झूठ के सहारे पे हुआ है। एक नीट के एग्जाम को लेकर के आप आनन फानन में आकर के धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। पुराने दिनों को याद कीजिए, जब अभ्यर्थी के जगह पे दूसरे लोग आके बैठ करके एग्जाम देते थे। उस समय तो किसी को सोनम वांगचुक को याद नहीं आया। आज आ गए वीआईपी धरना प्रदर्शन करने के लिए, और इस तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे थे जैसे कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ही उनसे मिल सकता है। तो मैं सोनम वांगचुक का भी पूरी तरह से विरोध करता हूँ, और सरकार को चाहिए था दूसरे दिन ही उनको धरना प्रदर्शन खत्म कर देना चाहिए था। खैर, देर आए, बिल्कुल सही आए हैं। इस तरह का धरना प्रदर्शन का मैं कभी भी समर्थन नहीं करता हूँ, करूँगा। आप मध्यम वर्गीय परिवार के लिए आइए,
जो 2014 के बाद से बर्बाद हो चुकी है, उसके लिए खुले दिल से, तन मन से मैं और मेरी पार्टी आपका समर्थन करेगी। मैं अपने समस्त देशवासियों से और पूरे भारत के नेता प्रतिपक्ष के प्रमुखों से कहना चाहता हूं कि एक बार इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी के बातों को सुने। हो सकता है कि एक प्रतिपक्ष का नेता मिल जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेट के हैं, भारत का भी बन सकते हैं। और मेरा मानना है, क्योंकि मैं उनके क्रियाकलापों को देखा हूँ, जाना हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि समस्त विपक्ष के प्रमुख एक बार आईपी गुप्ता जी से बात करें और उनसे 1 to 1 मिल करके सोचें, उनके दूरदर्शी सोच को समझें। बहुत बहुत धन्यवाद। गलती हो क्षमा करें। और मैं समस्त भारत के मध्यम वर्गीय परिवार के लिए हमेशा चिंतित, बेचैन, परेशान रहता हूं कि कब उनकी समस्याओं का समाधान हो। यही मैं आप सभी से आग्रह करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।